ना गुरूर में रहता हूँ, ना घमंड में रहता हूँ। बस जिनसे सोच नहीं मिलती उनसे बहुत दूर रहता हूँ। गलियों गलियों में मुझे ढूंढोगे तो याद आऊंगा, जब भी इस शहर को लौटोगे तो याद आऊंगा। तुम मेरी आंख के तेवर ना बुला पाओगे, अनकही बात को समझोगे तो याद आऊंगा। चर्चे आम हों तो किस्से भी जरूर होते हैं, उंगलियां भी उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। मेरे भाई, एक दिन हम भी अच्छे लगेंगे लोगों को, बस एक बार कामयाब तो होने दो। मेरे भाई, मुझे मेरे दुश्मन भी ये कहकर छोड़ गए, जा तेरे अपने ही काफी है तुझे रुलाने के लिए। भी तुझी से सीखा। अब बनूंगा मैं सही खलनायक, बताऊंगा तुम्हें तुम्हारी दुनिया को कि खलनायक क्या होता है, एक सही खलनायक क्या होता है। जिस खानदान के जवान लड़कों में एकता होती है ना लाला, उनके सामने 10-20 कुत्तों की भीड़ मायने नहीं रखती। लड़कियों की गुलामी करने वाले क्या जाने, ईगो किस भला का नाम है। जिसे हारते हुए देखकर तुम हंस रहे हो, उसे लड़ते हुए देख लेते तो खड़े होकर ताली बजाने लगते। मर्द का कलेजा बड़ा होना चाहिए, मुझे तो बिल्लियों की भी बड़ी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँच गया, इंशाअल्लाह कामयाब भी हो जाऊंगा। मैं बस सबसे दूर रहना चाहता हूँ, अकेला रहना चाहता हूँ, इतना अकेला जैसे मेरा कोई वजूद ही ना हो। अगर बंदूक ही चलानी होती ठाकुर, तो अब तक तुम्हारी खोपड़ी में इतनी गोलियां डाल चुका होता है कि देखने वालों के लिए पहचानना मुश्किल हो जाता कि यह ठाकुर हंस की खोपड़ी है या शहद की मक्खियों का छत्ता। कमाल की बात है अखमाश, तुमसे मिलने के लिए अब मेरी भी तलाशी होगी। बुरा मत मानना बिरादर, जो लोग बारूद की तजारत करते हैं उन्हें चिंगारियों से होशियार रहना पड़ता है। कि प्यार तो उसको भी था यारो, फिर पता नहीं उसको किस चीज का गुरूर हो गया, और इतना तो मैं उसके करीब भी नहीं गया जितना उससे दूर हो गया। इतनी गौर से मत देखा करो मेरी जान, क्योंकि हमारी आंखें किताबों से ज्यादा चेहरे पढ़ना जानती हैं। कहीं जाके नाम बताना नहीं पड़ता, इतना तो बना ही लिया है। खुद को इतना बदल दो कि दुनिया हैरान हो जाए। सामने वाला एक बार जरूर ये सोचे कि क्या सच में ये वही इंसान है जिससे मैं कुछ साल पहले मिला था और तब ये कुछ भी नहीं था। इसने खुद को इतना बदल लिया है। क्या आज सच में इसकी औकात इतनी ज्यादा है? क्या सच में ये उस टाइम अपने टारगेट्स, अपने फ्यूचर को लेकर के इतना सीरियस था जब मैं इसका मजाक उड़ाता था? तुम्हें अपने लिए खुद को इतना बदलना है कि देखने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाए। ये इतने सवाल अगर तुम्हें देख के किसी के मन में आ रहे हैं, मतलब तुम उस मुकाम पर हो जो तुमने हासिल करने की सोची। बर्गर बच्चे कहते हैं कि सबसे ज्यादा दर्द तभी होता है जब कोई छोड़ के जाता है। अबे कभी लेग लगाया है? अगर नहीं लगाया तो एक दिन जिम आकर लेग लगा कर देखना, पैदल चलना भूल जाओगे चलते कैसे हैं। पैदल चलना तो दूर की बात, अगना भूल जाओगे बैठते कैसे हैं। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। मेरे अचानक बदल जाने से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, यानी अब ये मेरी खामोशी देखकर हैरान हो रहे हैं। और मैं जो अपने साथ मौत की दलदल पार करने का हुनर लिए फिरता हूँ, और ये मेरे तजुर्बे से नावाकिफ लोग मुझे सड़क पार करने का ज्ञान दे रहे हैं।
अपना फोकस लड़कियों पर नहीं अपने गोल पर करो मेरे भाई, जिससे तुम्हें धोखा नहीं बल्कि सक्सेस मिलेगी। तुमसे कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती, सिर्फ डर सकती है। क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना गुस्सा है कि मुझे भी डर लगता है। सुल्तान, ये आदमी चिढ़ने लगता है मुझे। ये जरूर कुछ बड़ा करेगा। क्यों? क्योंकि इसे जिंदगी से ज्यादा अपनी जीत प्यारी है। जो होता है ना बदमाश, वो उसका पता होता है कि ये इतना को बिगड़ देगा, लेकिन जो हमारे जैसा शरीफ होता है ना, ये पहले तो फिर बिगड़ता ही नहीं है, लेकिन जब बिगड़ जाए फिर ये किसी से भी संभाल ले जाते हैं। सुना है सुल्तान मिर्जा के नाम से पूरी बम्बई कांपती है, लेकिन ये तो यहाँ बेकी दिल्ली बन के बैठा है। ऐसा है, एक दिन जब ये दिल्ली पंजा मारेगी ना, अंदर जो गंजा बैठा है चूहे की तरह बिल ढूंढता फिरेगा। क्या बात है, बड़ा खतरनाक आदमी है। दिलों पर राज करता है किरदार हमारा, ये नाम किसी सहारे का मोहताज नहीं। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। ये जवानी कत्ल हुई है मोहब्बत के हाथों से, वरना लोग खौफ खाते थे इन आंखों से। समझाना ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पीछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां आफर ठुकराइया ने, बड़े तल्लक खत्म हुए ने इस पीछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी गलती मानना दलेर की निशानी होती है, बुज़दिली नहीं होता। और जहाँ इज्जत ना हो, चाहे सामने प्यार हो या कोई यार हो, भाई हम छोड़ देते हैं। शैतानों को धमकी नहीं दिया करते, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे वो रात के 12 बजे थे, और रात के 12 बजे सिर्फ शैतान पैदा हुआ करते। कीड़े मकोड़ों की तरह गली में रेंगने से बेहतर है यहाँ मर्दों में रहो, शेर की तरह। कहानी फिर से चेंज होगी, लेकिन इस बार कैरेक्टर थोड़ा अलग होगा। हमने इसको पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन हर बार ये हमें चकमा देकर निकल गया। समझ ही नहीं पाए कि किस तरह। काबिलियत पर शक मत कर मेरे दोस्त, लोग हमें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करते हैं। काबिलियत पर वो दिन भी आएगा जब लोग कहेंगे कैसे किया, तुम बस मुस्कुरा के कह देना हर रोज हारा हूँ बस एक दिन जीतने के लिए। और भाई मेरी माँ कहती है कि घमंड और गुरूर कभी किसी चीज का मत करना, क्योंकि उस मालिक ने न जाने तेरे जैसे कितने बनाकर मिटा दिए। भाई इतने मजबूत तो हो गए हैं कि हमें हराने के लिए मैदान में हमसे बड़ी उम्र वालों को आना पड़ता है। तेरा हुक्म दे रहा है, हुक्म तो हम अपने बाप का ना सुनते, फिर तू किस खेत की मूली है? सिर्फ कहने से नहीं बनता 16 का डोला 40 की छाती बर्गर बच्चों। एक दिन जिम आके एक सेट लगा के देखना, पटके हाथ में ना आ जाए तो कहना। कभी अपने सक्सेस की स्टोरी लगाकर देखना, 90% लाइक और कमेंट उन लोगों के होंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि जिन्हें आप जानते हैं, दिल से मानते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें।
कभी अपने सक्सेस की स्टोरी लगा कर देखना, 90% लाइक और कमेंट उन लोगों के होंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, क्योंकि जिन्हें आप जानते हैं, दिल से मानते हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़े। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। इस बात से कभी भी परेशान नहीं होना कि तुम अकेले रह गए हो, तुम्हारे रिश्ते तुमसे छूटते जा रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे आगे निकल गए हैं और तुम आज भी वहीं पे खड़े हुए हो। वो उनका वक्त था खान, अल्लाह ताला ने उनको उनके वक्त पे नवाजा है। तुम्हारा वक्त अभी स्टार्ट होना है, तुम अपना बेस्ट दे रहे हो सकता है कि तुम्हारे ख्वाब कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में गिर गए हों, लेकिन हमेशा याद रखो कि अजीज मिस्र का काफिला आएगा। अल्लाह के कामों में देर है, अंधेर नहीं है। देर का मतलब इनकार हरगिज नहीं होता। तुम अपना बेस्ट दो, अल्लाह पे तवक्कुल रखो, इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त बदलेगा। सारी की सारी हवाएं तुम्हारी तरफ आएंगी, बिगड़े काम बनेंगे और फिर ये लोग जो तुम्हें छोड़ के चले गए थे तुम्हारे मुश्किल हालात में, ये सारे के सारे तुम्हारे पास आएंगे। तुमने कंसिस्टेंट रहना है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, अपने आखिरी सांस तक लड़ना है खान। चल अब तू बाहर आ जा। एक बार फिर सोच ले, क्योंकि मेरे आने का एक ही मतलब है और वो है तबाही। कोई मुझे एटीट्यूड दिखाए और मैं उसे इज्जत दूं, इतना भी शरीफ नहीं हूं मैं। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूं। जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। जब से इस रास्ते पे कदम रखा है ना, तब से कफन साथ लेके घूमता हूं। देखो इन सबको, ये मुझे राजा नहीं मान रहे। देखो तो कौन बनना चाहता है राजा। अल्लाह ने चाहा तो सारे आलम में मुझे डराने वाला कोई पैदा भी नहीं हो सकता। मैं चुप रहता हूँ, सीधापन दिखाता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सर पर चढ़ के नाचिए, मत ललकारिए हमको। अगर हम अपने औकात पर आ गए तो घर से आप निकलेंगे, वापस आपका खबर जाएगा, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। एक राजा क्या करता है बियॉन्ड? राज करता है। हाँ, सही कहा, राज करता है। और एक राजा होने के नाते फैसला सिर्फ मैं करूंगा। मैं, ना तुम, ना तुम, ना तुम और ना ही तुम। और मेरी बात याद रखना, माता पिता नाम देते हैं लेकिन बेटे को नाम कमाना पड़ता है। अरे तुम्हारी जमीर मर गएगा तुम लोगों को, क्या करोगे बताओ मुझे। थोड़ा आदमी का जमीर जिंदा होना चाहिए। और जाट के अंदर अगर गुस्सा नहीं हो, वो जाट किसी काम का नहीं। सुन लो मेरी बात, गुस्सा जरूरी है और गुस्सा किस वक्त आना वो भी जरूरी है। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ काली माँ, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूँ काली माँ, कि कभी किसी कमजोर और गरीब पर, कभी किसी कमजोर और गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा, जुल्म नहीं होने दूंगा। और जो लोग जुल्म करते हैं, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। इज्जत तो खुदा के हाथ में है, खुदा जिसे चाहे दे। अब खुदा वो है कि खुदा अगर चाहे किसी को अता करना, हदीस है, और पूरी दुनिया
उसे हासिल न करने से मगर खुदा फिर भी उसे अता करता है। और अगर पूरी दुनिया किसी को कुछ देना चाहे और खुदा ना चाहे तो कोई कुछ नहीं दे सकता। इज्जत उसी की ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पिछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां आफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पिछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी चीजें जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक बाप जो तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार गया हो, और दूसरी माँ जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत सकते हो। गुलामी और सलामी सिर्फ अल्लाह के लिए है। दुनिया के सामने ना कभी झुके थे और ना कभी झुकेंगे। जाने को बोला ना, चल निकाल। मामू ने बोला ना जा, फुट ले। इसका एरिया इसलिए इतना गरज रहा है। अच्छा तेरे एरिया में आता उखाड़ ले। सांझे लौटेंगे वापस अपने उसी अंदाज में। किताबों पर धूल लग जाने से कहानियां खत्म नहीं होती। ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पिछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां आफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पिछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी चीजें ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पिछे मैं कई ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पिछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां आफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पिछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी चीजें ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पिछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां आफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पिछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी चीजें ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। कसमें इस पिछे मैं कई साल जाया कीते ने, समझ आई। बड़ियां आफर ठुकराइयां ने, बड़े तलक खत्म हुए ने इस पिछे, ये मैं छड़ नहीं सकता, समझ आई। सारी चीजें ऐ मेरा शौक है, ऐ मैं छड़ नहीं सकता। वो दिन गए जब बाप के पीछे खड़े होकर सुनते थे। अब किसी ने भी कोई बकवास की, कसम से मुंह में हाथ डालकर जबान खींच लेंगे। जब लोग स्टोरी देखकर लाइक करना बंद कर दें तो समझ लेना जलने लगी सालों की। आदमी पे एक बार बुरा टाइम आना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसको परख ही नहीं होगी कि मेरा कौन है और पराया कौन। इसलिए एक बार संकट जरूर आना चाहिए। जिन बच्चों के अभी दूध के दांत भी न टूटे हो, उन्हें इस तरह उछलकर मर्दों की तरह बात नहीं करनी चाहिए। बार पीछे से हुआ तो बात अलग है, वरना तेरे खानदान में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमें सामने से मार सके। और तेरे बात करने के तरीके नहीं बता दिया था। मेरी कोई बात तेरे दिल पे नहीं, तेरा दिल ही कहीं और लग गया था। खैर छोड़, तू खुश रहे। अपना क्या है, हमने तो अपनी हर पसंदीदा चीज को खोया है। एक और से जिंदगी बेवफा है ये माना। अल्लाह कहता तू डटना सीख, रब का नाम लेके डट जा, रब तेरी मदद के लिए फरिश्ते भी नाज़िल कर देगा। ये खड़े होना सीखे, जिसका जो मन आता है वो तबाही करके गुजर जाता है। मैंने मन का करके देख लिया, अब मौन की तरफ बढ़ रहा हूँ। सबको लगेगा बदल रहा हूँ, पर सच तो ये है संभल रहा हूँ। तुम तो इस लायक भी नहीं हो कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे। तुम अपना सहारा नहीं बन सकते, किसी और का हाथ क्या थामोगे तुम। आप शरीर बनाया मिठिया अपने शौक ली, कुड़ियां फसाली नहीं समझे। शरीर में जान बना मेरे भाई, क्योंकि मोहल्ले का परिवार जब दुश्मन बन के तेरे बापू तेरे सामने खड़ा होगा ना,
तो तेरा बापू पता है क्या चीज बोलेगा? मैं तो बुढ़ा हो गया भाई, मेरे बेटे से अकेले पे अकेले कोई भी लड़ लो। किसी का सच भी अकेला लड़े जमाने से, किसी के झूठ के लाखों वकील होते हैं। और जहां जहां भी गए इज्जतें मिली आरिफ, बस अपने लोगों में आकर जलील होते हैं। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। मेरा दुश्मन परेशान है मेरी माँ की दुआओं से। वो जब भी वार करता है तो खंजर टूट जाता है। भाई इसको कहते हैं डेड लिफ्ट। इसको लगाने के लिए शरीर में जान चाहिए और सीने में कलेजा। और 2026 उसी का अच्छा जाएगा जो इस बार प्यार बाबू सोना से नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद के सपनों से करेगा। मुझसे मिलने वाले लोग मुझे भूल नहीं पाते। मुझ में एक हुनर है, मैं दिल और दिमाग दोनों पर असर करता हूँ। मुझसे मिलने वाले लोग मुझे भूल नहीं पाते। मुझ में एक हुनर है। अच्छा एक बात बता, हम दोनों में से किसकी बॉडी अच्छी है? कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती और भाई की बुराई मैं सुन नहीं सकता।